वो हम मतलब जिस तरह मिसाल में देता हूं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके सामने। हम अपना प्रोडक्ट इस तरह लोगों को दिखाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, टू द बायर, इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग। अगर हम कहते हैं कि अच्छे तरीके से रैंकिंग हो तो हम उसको कहते हैं ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, कि जो भी प्रोडक्ट सर्च करें ये वाला, तो मेरा प्रोडक्ट उसके सामने सामने आना चाहिए, ठीक है। इसमें मेन चीजें क्या हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए? प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट का नाम, क्योंकि फिजिकली तो प्रोडक्ट कस्टमर के पास होता नहीं। हमारा तो ऐसा नहीं है ना कि कोई मॉल, कोई शॉप होगा, बड़ा दुकान होगा, लोग आए देखें, उसको तो प्रोडक्ट फिजिकली है नहीं। अभी ऑनलाइन उनको ये मैसेज बताना है कि भाई जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उसको समझ आना चाहिए कि हाँ ये वाला है, उसका नाम ये है, जिसको प्रोडक्ट टाइटल जो है इसको कहते हैं, जो हमने बनाना है। प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमने लिखने हैं। प्रोडक्ट इमेजेस, तस्वीरें और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसी प्रोडक्ट के अंदर हम देखते हैं, ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं प्रोडक्ट टाइटल। ये नीचे जब आओगे, अबाउट दिस आइटम, ये हैं उसके बुलेट पॉइंट्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन खसूसियात इस प्रोडक्ट के बारे में है, ठीक है। ये इसके इमेजेस हैं, ये आपको सामने नजर आ रहा है, इसकी तस्वीरें। और ये जो लिखा है नीचे, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जब भी आप लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग दो तरह की है। एक को कहते हैं मी टू लिस्टिंग, वो भी अभी थोड़ा बताता हूं आप लोग को। एक को है अपना लिस्टिंग। अपना लिस्टिंग जब भी बनाते हो तो आपके साथ ये पूरा एक एमएस वर्ड फाइल में सब कुछ होना चाहिए। टाइटल भी आपने बना के रखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी बना के रखना चाहिए, इमेजेस भी आपके साथ अवेलेबल होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके साथ ये नहीं है तो आप अपना लिस्टिंग नहीं कर सकते हो। वो आपकी पीएल के हो, माइक्रो पीएल के हो, या आपको जेनेरिक लिस्टिंग करना है, लेकिन ये चीजें आपके साथ पहले से ही रेडी होना चाहिए। जब आप मीटू करते हैं तो मीटू का कहानी ये है कि आपने ये जो एसन है, ठीक है, इसको कॉपी करना है। थोड़ा रिपीट करता हूं। ज्यादा इंस्टीट्यूट में होलसेल और मीटू मतलब इसको इकट्ठा समझा जाता है कि आप होलसेल कर रहे हो कि मीटू करना है बस। और ज्यादा इंस्टीट्यूट में आपको ये अभी जो मैं बताऊंगा ये आपको बताएंगे भी नहीं, आपको ये दिखाएंगे एसन अच्छा बेस्ट सेलर है, वो सेल आता है, बस एसन कॉपी कर दो, वहाँ बस डालना है, 2 मिनट में आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। इस लिस्टिंग में ये मैं कहता हूँ मतलब रेडीमेड लिस्टिंग है, इसमें कुछ आपका रोल नहीं है, वो तैयार लिस्टिंग पड़ा है, ठीक है। अगर इसको करना कैसे, आपने यहाँ से एसन को कॉपी करना है, यहाँ हमने आना है सेलर सेंटर पे, और ये 3 डॉट को क्लिक करके कैटलॉग पे आना है और ऐड प्रोडक्ट करना है, ठीक है। हो गया। यहां इस कीवर्ड के अंदर आपने इस एसन को करना है पेस्ट और सबमिट करना है, ठीक है। अब ये नॉट अवेलेबल है, देयर आर मेनी रीजंस, जो कुछ प्रोडक्ट है जिसमें आपको ये चीजें मिलेगी। लेकिन यहाँ जैसा आप आओगे तो ये वाला जो ऑप्शन है सेल बाय, सेल दिस प्रोडक्ट, इस ऑप्शन आता है। लेकिन आप अगर सेल नॉट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको सेल कर सकते हो, सॉप अप्रूवल उसके ऊपर भी वीडियो है। आपने यहाँ एक और प्रोडक्ट देखते ताकि आप समझ जाए यार, इसमें हम कर पाए। ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें से हम एक प्रोडक्ट को लेते हैं,
ये एक लिस्टिंग है, ठीक है। अब मैं इसको E2 करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा उसके डिटेल वगैरह। ये इसका ऐसा जो है ना मैं कॉपी करता हूँ इधर से, ठीक है। यहाँ आ जाता हूँ, दोबारा इधर इधर स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट और ऐसे मैं करता हूँ सबमिट। जब ऐसा आएगा ना तो इधर आप सामने देखो, अभी सेलेक्ट कंडीशन मैं कहता हूँ कि नया है और कहता हूँ सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। जब इस तरह आएगा प्राइस क्वांटिटी आपकी कितनी है वो लिख देना है, प्राइस जिस पे आप सेल कर रहे हो यहाँ आपने लिखना है अमेज़न विल प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, मीन FBA करना है। अगर आपने BM करना है तो ऊपर सेलेक्ट करना है, FBA करना है तो ये सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करके जो मार्केट में आप ऐड करोगे, हमने यहाँ UAE में जाना है, दूसरा मार्केट को हमको करना नहीं है, आपने यहाँ सेव एंड फिनिश, ठीक है। सेव फिनिश करेगा बस ये लिस्ट हो जाएगा। कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टूडेंट अकाउंट है, जैसा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये था Me2, क्लियर। अब हम आते हैं अपना लिस्टिंग। हमने कोई अपना लिस्टिंग अभी करना है, ठीक है ना। यहाँ से मैं कोई ऐसा उठाता हूँ, एक स्टूडेंट का एक्सेल टूल से वो नाराज भी हो गया था कि सर आपने मेरा शीट यहाँ शेयर किया। मैंने उनको बोला अपना दिल बड़ा करो, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको हम देंगे, ठीक है। ये एक ऐसा है, मैंने उसको 15-20 दिन चेक किया, सब कुछ बराबर किया, मुझे लगा कि हाँ ये सही है और मैं अभी इसको लिस्ट कर रहा हूँ अपनी लिस्टिंग में, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे कॉपी किया, यहाँ एसन को मैं लेके आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ, ठीक है। लवली कैट, जस्ट वेट लेट मी फिनिश माय टॉपिक एंड देन लेटर ऑन आपका जो भी क्वेश्चन है मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। इस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इजी वाला बताते हैं ताकि आप लोग समझ जाएं, ओके। ये एक प्रोडक्ट है, हम क्या लिस्टिंग बनाना है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, गौर से चीजों को सुनो, ठीक है। आपने टाइटल इस तरह कॉपी कर, इस तरह, ठीक है, विदाउट टूल्स। कोई भी टूल्स eGrow, Helium 10, गूगल ट्रेंड जो भी आप लोग बताते रहते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह आपने टाइटल कॉपी करना है, यहाँ आना है और यहाँ इसको टाइटल को पेस्ट करना है, ठीक है। जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो आप देख लोगे कि उस तरह के या ऑलमोस्ट उस तरह के प्रोडक्ट सामने आ गए मेरे पास, ठीक है ना। आप देख रहे थे ना, ये क्योंकि नाइफ है तो नाइफ के और भी लिस्टिंग आई है, तो सारा स्पॉन्सर है, लेकिन जो अपना रैंकिंग हुआ है ये सारे 1 2 3, ठीक है ना। आप इस तरह देख सकते हो, ठीक है ना। अब आप करना क्या है, पहले तो जो अच्छा रैंकिंग वाला हो ये हो, इसको मैं अलग टैब में ओपन करूंगा, ठीक है। ये वाला भी अपने टैब में ओपन करूंगा और इसको भी अपने टैब में ओपन करूंगा, ठीक है। आपने इसका जो टाइटल है ये वाला कॉपी करके एक नए पेज पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। देखो इसका ज्यादा है तो बेशक उससे आप ज्यादा नहीं लो। तीसरा देखो इसका भी SR भी 2000 है, इसमें इसके कीवर्ड्स भी अच्छे हद से जा रहे हैं। तो मुझे एक अच्छे कीवर्ड्स एक अकल से मिल रहे हैं, कॉमन सेंस से थोड़ा अकल इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे उधर जाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ आए, अब इसको मिक्स करना है ताकि बिल्कुल हम कॉपी किसी का एग्जैक्ट ना करें। आपने मतलब ये जो पहला है इससे ये कॉपी करना है। आजकल ज्यादा लोग वैसे सीधे सीधे कॉपी भी करते हैं, कुछ जगह में अभी इशू नहीं है लेकिन लेटर ऑन हो सकता है यहाँ इशू आए, तो हमने अमेज़न की अपने आप को सेफ जोन में रखना है, ठीक है। कुछ आपने ये जो है आधा मैं इससे ले लेता हूँ, ये भी तकरीबन ऊपर से सेम है, आप देखो जो अलग अलग हो,
ठीक है, इससे ले लेता हूँ। इसने मेरे हर एक एग्जीक्यूटिव लोगों ने सेम कॉपी की है, लेकिन शायद इसमें मसला आ सकता है। हम एक और करते हैं, जैसे कुछ और लिस्टिंग देखते हैं। ये वाला उठाते हैं, क्योंकि सारे नाइफ हैं तो मुश्किल नहीं है। उनके कीवर्ड्स आपको जो है ना, इससे आपका प्रोडक्ट आ सकता है। ठीक है, इसमें अच्छा जो भी अच्छा है, इसका भी SR21 है। अभी मेरा टाइम नहीं है कि मैं इसको सर्च करूं, आप अपने लिए सर्च करें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसको भी इधर रख लेता हूँ। आप 7, 8, 9 टाइटल इस तरह लेके सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट के साथ मैच करने वाले। ठीक है ना, यहाँ से मैं इसको मिसाल के तौर पे नॉन स्लीप इस तरह का ये भी कॉपी करता हूँ। इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि इसमें टाइम लगता है। ठीक है ना, अब ये वाला टाइटल आपका हो गया, बन गया। मेन मकसद क्या है, 4, 5, 7 टाइटल को उठाओ जो अच्छा BSR वाले हैं, सेम प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उसको मिक्स करो। ओके, इस कीवर्ड्स, उनके कीवर्ड्स को मिक्स करो और अपने टाइटल बनाओ। हट के वाले कीवर्ड नहीं निकालो। एक बात याद रखो, ये जो तालीमियत थोड़े हैं लेके पढ़े, उनको ये थोड़ा उल्टे पुल्टे नजर आएंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बोलने में अच्छा नहीं है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। यहाँ जो कीवर्ड्स रैंक करते हैं वो कीवर्ड चाहिए। ठीक है ना, बस वो आपने वो कीवर्ड निकालने, याद रखें जो ऊपर जो पहला कीवर्ड आता है या लफ्ज आता है, ये ज्यादा अच्छा कीवर्ड है, जो उसके बाद दूसरा उससे ज्यादा अच्छा रैंक है, तो आपने तरीके से उसको मिक्स करना है ताकि सबसे लास्ट में हो। ठीक है ना, ये आपका टाइटल बन गया, इसको करो डिलीट। अभी आगे का समझो, आगे आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने यहाँ आना है ChatGPT पे। ठीक है, आजकल इसके बगैर काम नहीं चलता है और सब कुछ इसके साथ है, तो हमने अपने दिमाग पे क्यों फजूल में परेशानी डाली। वैसे हम खुद भी इतने अच्छे नहीं है। जब स्कूल में बोला था कि ऐसे लिख दो चेयर के ऊपर, तो बस सारों के अवसान खता हो जाते हैं कि क्या लिखूं अभी। तो ये है हमारे लिए, बस हमने स्मार्टली वर्क करना है। ये मैंने परसों भी क्लास में आप लोगों को समझाया था। हमने सिर्फ बातें शुरू करनी है कि हेलो, वो भी हेलो कर देगा। ठीक है, फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई एक्ट करो। क्या करो, एक्ट एज ए Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्सपर्ट। मैं उसको बोलता हूँ कि आप अभी बन जाओ मेरे लिए Amazon के लिस्टिंग एक्सपर्ट बन जाओ। मैं उसको ऐसा बता देता हूँ, तो वो मेरे को बोलता है, तो साइन इन बोलते कि साइन इन करो। लॉगिन करने में मुश्किल नहीं है। यार ये क्या ड्रामा किया इसने आया था। हमारे के दूसरा महीना, हमारा 1 तारीख है और 2022 लिख लेंगे। असल में ये लॉगिन नहीं था ना, तो ये फिर काम नहीं करते, मुश्किल नहीं है। हाँ ओके, हम दोबारा कहते हैं हेलो एक्ट एज ए Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी उसने बोला श्योर आई कैन हेल्प यू विद क्रिएटिंग और ऑप्टिमाइज इन Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्लीज प्रोवाइड डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट सच एज द कैटेगरी, फीचर्स एंड एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यू हैव इन माइंड। आपके दिमाग में प्रोडक्ट के रिलेटेड उसकी कैटेगरी, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो मुझे बता दो, मैं आपको सब कुछ करूंगा। तो मैंने तो टाइटल बनाया और टाइटल उसका सब कुछ है। ठीक है ना, तो मैं यहां लिख दूंगा राइट। टाइटल बन गया मेरे साथ। मेरे साथ किस चीज की कमी है, थोड़ा पॉइंट से आपने इधर उधर नहीं जाना। टाइटल बना, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये जब तक ये बना नहीं है तो मैं अपना काम नहीं कर सकता। तो मैं उसको बोलता हूँ राइट एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट
bullets points and description for the, किस लिए मेरे साथ ऑलरेडी टाइटल बना है तो मैं उसको ये वाला टाइटल दे दूंगा कि भाई इस टाइटल के लिए मुझे चाहिए ये सब कुछ, और करूंगा मैं इसको सर्च। जब मैं इसको सर्च करता हूं देखो टाइटल सामने आ गया, बुलेट पॉइंट उसने लिखे कि प्रीमियम 6 पीस नाइफ सेट हैं, हाई क्वालिटी है, स्टेनलेस और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखा। अगर आपने उसमें अंदर ब्रांड का नाम इस्तेमाल किया तो ब्रांड का कीवर्ड्स भी दरमियान में आएगा। देखो खूबसूरत तरीके से इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा। पहले मैं उस बुलेट पॉइंट सबको इधर से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं आऊँगा अपने फाइल में जो मैं इसके लिए स्पेसिफिक रखूँगा। यहाँ टाइटल मौजूद है, ये भी डालता हूँ। अब सबको मैं थोड़ा नॉर्मल करता हूँ राइटिंग, ठीक है। बुलेट पॉइंट भी आए, साथ डिस्क्रिप्शन भी आया। थोड़ा इसको अलग करते हैं, आपने उस पर थोड़ा मेहनत करके अपने लिए खूबसूरत बना देना है, ठीक है। एक एक जो उसकी बुलेट पॉइंट है उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करें, ठीक है ना। अभी मैं इस पर टाइम तो ज़्यादा नहीं कर सकता, इस तरह करके आपने अच्छा तरीके से उसको बना देना है ताकि ये रेडी हो। ये 3 चीजें तो आपके हो गई, टाइटल भी हुआ, बुलेट पॉइंट्स आपके 6-7 हो गए, ठीक है। साथ आपका जो है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हुआ। बाकी रहा हमारे इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस के लिए आप आ सकते हैं इस कैनवा के ऊपर, ठीक है। ये बस कभी कभी मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो हम इसको, आपने यहाँ आना है अभी क्योंकि ये पहले से बना हुआ है। आप जस्ट सर्च कर सकते हैं, इधर नया बनाते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ। फ्री टूल्स है ये, कैनवा बिल्कुल फ्री है। इसका प्रीमियम भी है जिसमें आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो फ्री नहीं है उस पर भी आप अपना काम चला सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ कैनवा, ठीक है। ये जो कैनवा ग्राफिक डिजाइन का ये वाला, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है ऐसा। अब दोबारा इसको आपने साइन अप करना है जीमेल से। देखो मेरा जीमेल है, आप उसको, चलो मैं इसको अभी आपके लिए इधर भी बना लेता हूँ। इसके ऊपर मेरा एक क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर। एक और ज़बरदस्त इस पे क्लास में बनाऊंगा क्योंकि स्टूडेंट ने कंप्लेंट थोड़ा उसका आया है कि थोड़ा अच्छे तरीके से ये बोलते कि आप किस लिए इस्तेमाल करते हो वो बताएं। तो चलो हम पर्सनल के लिए करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं अगर आपने प्रीमियम वाला लेना है तो 1 महीने का फ्री भी देता है। मैं उसको बोलता हूँ बस बाद में देखा जाएगा। देखो मुझे कंग्रेचुलेशन बताया कि आप अभी इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ अब तस्वीरें कहाँ से मिलेगी आपके प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, ये। यहाँ से आप तस्वीरें यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बस कोशिश करना, देखो इसके ऊपर जो नाम है कोई ब्रांड का नाम ना हो। यहाँ से भी ले सकते हैं, अलीबाबा से भी ले सकते हैं। 7-8 पिक्चर अपने लिए रखें, कैनवा में आए। यहाँ आपको चाहिए कस्टमाइज साइज 2500 बाई 25 आप कर सकते हो कैनवा में। वैसे अमेजोन के लिए आपको चाहिए 1600 बाई 1600, इस ओके इनफ। लेकिन आप 2500 तक कर सकते हो तो हम अच्छा में बनाएंगे। इसको क्रिएट न्यू डिजाइन करेंगे आप इस तरह, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा कैनवा के बारे में पढ़ लो, आपको यूट्यूब में अच्छा अच्छा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपने यहाँ आना है अपलोड फाइल, और जो भी आपकी कोई तस्वीरें होगी जो भी होगी वहां से आपने तस्वीर डालना है। मैं और भी कर सकता हूँ, वहां से कर सकता हूँ मैं हैप्पी मूड वाला कोई तस्वीर या कप लिखता हूँ। चलो नाइफ लिखते हैं। इसके इधर रेडीमेड भी होते हैं, ये कुछ प्रो वाले हैं यहाँ, लेकिन आपको मिल जाएगा फ्री वाला में भी। इसके ऊपर कंप्लीट कोर्स है, आप यूट्यूब से देख सकते हो। फिलहाल में ये जरूरी नहीं है। देखो ये इधर नाइफ आ गया, आपने इसको थोड़ा सा साइज वाइज उसको रखना है इस तरह का, ठीक है। एक तस्वीर आपका व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है। मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा आप यूज करें, ठीक है। एडजस्ट करके
उसके टेम्परेचर को ऊपर नीचे, कलर आगे पीछे जो भी आपने करना है आप उसमें कर सकते हो। ब्राइटनेस बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा सा बना के सारे तस्वीरें ऐड करके दूसरा 7, 8, 9 जितने भी आपकी इमेजेस हैं अपनी प्रोडक्ट की, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये करके सारा इधर आके शेयर पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे और फिर डाउनलोड कर देना है, ठीक है। आपकी तस्वीरें PNG में डाउनलोड हो जाए, अच्छे उसमें अच्छा क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन में तस्वीरें भी आपकी हो गई। तो तस्वीरें आपके साथ एक फोल्डर में आप सेव करोगे, मेरे ख्याल में तो आप समझ गए। टाइटल आ गया, बुलेट पॉइंट्स आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। अब हमने करना है लिस्टिंग। इधर से आप आगे का काम देखो। हमने आना है यहाँ अपने अकाउंट पे, ठीक है, और हमने करना है अपना लिस्टिंग, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट का अकाउंट है, माशाल्लाह रोजाना उसके ऑर्डर आते हैं। आज भी 117 दिरहम का आया है, 124, उससे पहले दिन 405, 404, तो ऑर्डर आते रहते हैं। स्लोली स्लोली ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बदनजरों से बचाएं। और बिजनेस इस तरह स्लोली स्लोली आप जाके जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ आपने आना है इसमें कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट। अब जब आप अपना लिस्टिंग करते हैं दैट इज इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने अपनी इस पे भी ध्यान देना है। ये जो ब्लैक फॉर्म है आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये चेंज हो गया है 1-2 महीना तकरीबन पहले। ब्लैक फॉर्म पे क्लिक करना है और स्टार्ट करना है। लिस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ ब्लैक इंटरैक्टिव वेब फॉर्म, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये पहले हमने लिस्टिंग किया था ना मीटू का, तो उसने बोला वी फाउंड अ लिस्टिंग दैट वाज स्टार्टेड बट नेवर फिनिश्ड। उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं? मैं बोलता हूँ इसको छोड़ो, हमको नहीं चाहिए, हमको दूसरा भी अपना लिस्टिंग करना है। आप अपना लिस्टिंग करोगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है ना वो आपको मिलेगा। यहां आइटम नेम है, आइटम नेम क्या है? आपका टाइटल। यहां आ जाओ, इस टाइटल को करो कॉपी, ठीक है, और यहां आ जाओ और इसको करो यहां पेस्ट कर दिया। अब जब मैं पेस्ट करता हूं तो देखो ये ऑटोमेटिकली उसने मुझे सब कैटेगरी दी है, नाइफ ब्लॉक सेट। अब ये सब कैटेगरी में आपको समझाता हूं, आप लोगों को अगर याद है तो स्टार्ट में मैंने आपको बोला था ये जो BSR है ये ऊपर वाला है, नीचे उसकी सब कैटेगरी है, ठीक है ना। अब ये बहुत जरूरी है, इस नाइफ वाला का हम लिस्टिंग देखते हैं तो हमको समझ आ जाएगा। देखो ये भी है ब्लॉक नाइफ सेट में, मतलब बंद है किसी चीज में, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी में हमने डालना है, क्योंकि जब कस्टमर आता है, कस्टमर जब नाइफ को सर्च करता है तो घर में बच्चे होते हैं, किसी का कुछ जख्मी ना हो, तो वो कोशिश करेगा कि इस तरह का कीवर्ड लिखेगा कि नाइफ ब्लॉक हो, बंद हो, सेफ हो, इस तरह का कीवर्ड लिखेगा तो इसकी ये कैटेगरी भी आ जाती है, ठीक है। इसका हो सकता है और स्पेसिफिकेशन भी हो, ये मैं आप जस्ट एग्जांपल के तौर पे करता हूं। तो ये अगर सब कैटेगरी में आपने जो सब कैटेगरी है वो सही नहीं डाली है तो ये प्रोडक्ट अच्छी तरीके से रैंक नहीं होगा, ठीक है। ये जिसका ये BSR इतना ज्यादा होगा, नीचे वाला ना समझ जाओ कि इसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है, बस ये दिमाग में रखो। ये सब कैटेगरी जो इतना जबरदस्त है, मिसाल के तौर पे किसी को बच्चों के लिए टॉयज चाहिए, ये वाला मिसाल लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला जब वो टॉय सर्च करेगा तो वो सोचता है कि उसका बच्चा 2-3 साल का है, उसको सॉर्टिंग एंड स्टैकिंग वाला टॉय चाहिए, तो वो डायरेक्ट टॉय नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट लिखेगा सॉर्ट एंड स्टैकिंग टॉय। अगर आपने अपनी लिस्टिंग में ये सब कैटेगरी अच्छी नहीं डाली है और प्रोडक्ट आपका सेम है तो ये प्रोडक्ट फिर कस्टमर को नहीं देखेगा, उसको अच्छा लिस्टिंग क्या बोलते हैं रैंकिंग नहीं होगा। तो ये आपको अगर याद है तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जब हम लिस्टिंग करेंगे तो मैं आपको सब कैटेगरी में बताऊंगा कि ये किधर से। अगर ये नाइफ एंड ब्लॉक सीट आपको लगता है जो ऑटो आया है ये ठीक नहीं है तो यहां से सेलेक्ट अदर और अपने लिए सब कैटेगरी को चुन लो कि हाँ ये किस में आता है। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, ये आता है किचन में, ठीक है। तो किचन को सेलेक्ट करो, ऑटो आते हैं किचन में, ठीक है। किचन में फिर आप लोगों ने यहां से जो भी कैटेगरी उसमें आती है सब कैटेगरी, मतलब टूल्स एंड गैजेट, इसके अंदर फिर जाओ वो कौन सा है, उस तरह से आप उसको सर्च कर सकते हो, द नियरेस्ट सब कैटेगरी,
वो आपने सेलेक्ट करके लिस्ट करना है। अभी इसके ऊपर हमारा टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप समझ गए जो मैं कहने वाला हूँ। आप सवाल बाद में उठा सकते हैं, मुश्किल नहीं। हम इसको करेंगे कंफर्म, ठीक है। नुमान खालिद ओके, ठीक है ना। यहां जब आप आएंगे, आप गौर से बातें सुनो। अगर ये आप जेनेरिक लिस्टिंग कर रहे हो, क्या जेनेरिक लिस्टिंग करने वाले हो, तो ये जो ऑप्शन है देखो, ब्रांड नेम है ना, इसके नीचे जो ऑप्शन है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। अगर जेनेरिक लिस्टिंग करना है तो ये आपने इस तरह सेलेक्ट करना है। जब आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो ऊपर क्या आएगा, जेनेरिक आ गया, सही है ना। फिर आपने सीधा इसको करना है नेक्स्ट। अगर इसके अंदर वेरिएशन है, प्रोडक्ट के अंदर ये जो नाइफ है, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 है, या उसमें और कुछ वेरिएशन है, या आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कलर्स हैं, तो आपने फिर सबसे पहले जब यहां से आ जाओगे, इससे सेलेक्ट होने से पहले आपने दिस प्रोडक्ट हैज अ वेरिएशन, इस पे क्लिक करना है तो इसके वेरिएशन ओपन हो जाएंगे। मटेरियल में वेरिएशन है, आइटम पैकेज क्वांटिटी में वेरिएशन है, कलर है, साइज है, जो भी इसमें वेरिएशन आपको दिखता है वो सेलेक्ट करके आगे जाना है, ठीक है। अब हमारे प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है तो हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां एक और चीज है, वो भी क्लियर कर दूं। माइक्रो पीएल अगर आपने करना है, ये अहम बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। अगर आपने माइक्रो पीएल करना है तो इस जगह की जगह इसको आपने अनटेक करके यहां अपने ब्रांड का नाम लिखना है। इधर हमारे साथ नुमान खालिद सामने है तो हम लिखेंगे इनके हमारा साथ एक ब्रांड है, ठीक है। इनके जो भी आप मिसाल के तौर पे, ये आपका हो गया ब्रांड नेम। तो यहां पर आपने यूपीसी लगाना है, ठीक है। यूपीसी आप परचेज करोगे, वो मेरे यूट्यूब में वीडियो है हाउ टू परचेज यूपीसी। इस तरह का नंबर होगा, वो नंबर आप यहाँ पेस्ट करोगे, सामने इसका यूपीसी सेलेक्ट करोगे, फिर आगे मूव होगा। लेकिन अब हम जेनेरिक आर्म लिस्टिंग की बात करते हैं। इसके ऊपर जब मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा माइक्रो पीएल और पीएल का, फिर डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ हम अभी लिखेंगे कि जेनेरिक लिस्टिंग है, अपना लिस्टिंग है जेनेरिक। हम जाएंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट करता हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली एग्जाम्पशन मिला। जेनेरिक में आपको एग्जाम्पशन मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं कि हाँ विदाउट यूपीसी आप उसको सेल कर सकते हैं। अब क्या मेरे से पूछते हैं, देखो पूरा लिस्टिंग सामने आया, प्रोडक्ट आइडेंटिटी और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपके साथ रेडी है, वहां से आपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट आपने 1 by 1 कॉपी करके, मैं थोड़ा चलो दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे सर, लेकिन मैं थोड़ा टाइम का भी है, ताकि जो टाइम है उसी में। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, सबको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? हो रहा है, मुझे तो हो रहा है भाई आपका। ओके, तो यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन को डाला। सर हमें भी नहीं हो रहा है। माइक बंद करो प्लीज। बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड मोर करके एक एक बुलेट पॉइंट को यहाँ से पेस्ट कॉपी करना है। देखो यहाँ से, मतलब ये हमारा एक बुलेट पॉइंट्स था, ये वाला, इसको हमने कॉपी करके यहाँ बुलेट पॉइंट को पेस्ट करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 6 बराबर करना है। ये आपके इमेजेस हैं। ये जो मेन इमेज है, देखो इमेज के अंदर एक मेन है, बाकी कुछ नहीं लिखे। इस मेन इमेज का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, याद रखें, ये व्हाइट होना चाहिए। यहाँ आपने तस्वीरें अपलोड करनी है सारे। फिर आप प्रोडक्ट डिटेल में आएंगे। प्रोडक्ट डिटेल में मॉडल नंबर दो, मॉडल नंबर आप खुद से भी दे सकते हो। खालिद नुमान का नाम है तो आप खालिद NK001 लिखो पहले प्रोडक्ट का, फिर NK002 लिखो, ठीक है। नेम भी कुछ लिखो, प्रोडक्ट क्या है उसका नेम लिखो, मैन्युफैक्चर कौन है। अगर जेनेरिक है तो आप चाइना लिख सकते हो। अगर आपका ब्रांड का आपने MPL किया तो अपना ब्रांड का नाम लिखो। फिर नंबर ऑफ आइटम, आपका प्रोडक्ट है कितने पीस है। अब नाइफ है, नाइफ के अंदर 4 नाइफ है तो आप इधर 4 लिख सकते हो। प्रोडक्ट एक होगा लेकिन उसमें आइटम 4 होंगे। इस तरह के आप इस सबको फिल कर सकते हो। कलर क्या है, केयर इंस्ट्रक्शन क्या है, सारे आपके प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ आपको पॉइंट दिए जाएंगे जो कंपलसरी है। ये जो रेड है ये सारे कंपलसरी है। देखो रिकमेंडेड ये है, रिक्वायर्ड अगर आप कहते हैं कि सिर्फ रिक्वायर्ड चाहिए तो लेफ्ट साइड पे ये रिक्वायर्ड करो, रिकमेंडेड। और ऑल एट्रीब्यूट अगर आपने पूरा जबरदस्त डिटेल देना है तो ऑल एट्रीब्यूट भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो रिकमेंडेड है ये आपने लाजिम फुलफिल करना है। जो रेड है, जो रेड अलर्ट है, इसको आपने फिल करके ही, वरना ये आगे नहीं जाएगा।
ऑफर पे जाएंगे, ऑफर में भी आपका कंट्रीब्यूशन एसक्यू दे सकते हैं, इसको भी आप इस तरह नंबर दे सकते हैं कि मेरा पहला प्रोडक्ट है, दूसरा एसक्यू 001 2 3 4 जो भी आप दे सकते हो। क्वांटिटी आप अभी नहीं लिखो, बाद में भी लिख सकते हैं, जब आप शिपमेंट प्लान तैयार करें बाद में लिखें, इधर बेशक ना लिखें। फिर न्यू है ये फुलफिलमेंट चैनल, अमेजोन पे आप अमेजोन FBA करना चाहते हो या आपने BM करना है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है। नीचे जो है ना इसकी आइटम डायमेंशन है वो आपने लिखना है, सेफ्टी कंप्लायंस इसको फिल करना है, कौन से कंट्री का है, चाइना में बना हुआ है, बैटरी है या नहीं वो लिख देना, डेंजरस गुड रेगुलेशन, कुछ मतलब जब उसको लेके जाता है या कि जगह रखता है तो मसला तो नहीं है, बैटरी तो नहीं है, ब्लास्ट तो नहीं होगा, धूप से मसला नहीं है, ठंडा से तो मसला नहीं है, अगर कुछ है तो इसमें नीचे आप देखो वो लिख देना है। नॉट है, कुछ नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दो, यहाँ आइटम का वेट लिख देना और इसको करना है सबमिट। सबमिट करोगे तो 15 मिनट के अंदर आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। सो सिंपल। तो ये हमारा क्लास खत्म हो गया आज का। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ और आपके सवालात को लेते हैं, ठीक है। जी, चाय आ गया है और ठंडा हो गया चाय। आप सवालात पूछे जिसका कोई सवाल है, 1 बाय 1। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जीशान। सर पूछना ये था कि आप अमेज़ॉन चॉइस और बेस्ट सेलर वाले प्रोडक्ट में हमें क्यों नहीं रिकमेंड करते कि हम उधर जाए वो उस प्रोडक्ट। दोबारा पूछे, अमेज़ॉन चॉइस और प्रोडक्ट बेस्ट सेलर जो प्रोडक्ट होता है उसको आप क्यों रिकमेंड नहीं करते हमें। देखो उसकी वजह है, ये अभी आउट ऑफ टॉपिक आप सवाल कर रहे हो, लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस वार अमेज़ॉन चॉइस में और बेस्ट सेलर में ज्यादा होता है। तो मैं न्यू बिगिनर्स को ज्यादा इसलिए कहता हूँ कि भाई उसमें जाएगा तो आपको प्राइस वार्स को फेस करना पड़ेगा ज्यादा। आप जो भी लिस्टिंग देखो आपको बहुत कम लिस्टिंग मिलेगा अमेज़ॉन चॉइस में या बेस्ट सेलर में कि उसमें प्राइस वार नहीं होगा। दैट्स द मेन रीजन आई एम सेइंग। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि प्राइस वार इस तरह क्यों आता है और ये अमेज़ॉन चॉइस की टैग बेस्ट सेलर टैग क्यों मिलता है आसानी से। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये भी 100% नहीं, इस जस्ट 70-80% का न्यू सेलर के लिए मैं कहता हूँ कि इसको अवॉइड करें। न्यू वहाँ जो लोग हैं वो सारा गर्म दिमाग वाले होते हैं, आपके ऊपर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट से शुरू करें ताकि आपको रैंकिंग थोड़ा रिव्यू थोड़ा सा सेल में आराम से हो जाए। बेसिक पे इस तरह गरम जगह में आप जा सकते हैं। दैट्स द मेन रीजन ओनली। जी सर, एक दूसरा सवाल कर सकते हो? जी पूछे। सर यहाँ एक बंदा है वो मुझे प्रोडक्ट दे रहा है और अच्छा कॉस्ट भी दे रहा है, तो हम उससे ले सकते हैं या नहीं? देखो अगर अच्छा प्राइस है और अच्छा प्रोडक्ट है तो दुनिया भरी है, अच्छे लोग हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। किसी बात का अगर ख्याल रखना हो तो सर कौन से बातों का ख्याल रखिए उससे लेने से पहले? देखो ये तो पहली बात है, जिधर भी आप कारोबार करते हैं तो आदमी से बात करके वैसे आदमी समझ जाते हैं 50-60%। और आजकल तो हर एक आदमी होशियार हो गया है। बस ये समझ लो कि उसके लोगों का रिस्पांस उसकी तरफ क्या है। ट्रस्ट तो आपने करना है किसी पे, या मेरे पे करना है या किसी पे करना है, जिधर आपका प्रॉफिट हो, और रिस्क आपने लेना ही है। तो अगर बातें मुनासिब हैं तो मेरा हम यही फिर वो पड़े, नो प्रॉब्लम। बस जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट के हिसाब से आप पूछो कि रिटर्न का क्या होगा। अब मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे से प्रोडक्ट लेते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो कि मैंने अगर किसी का प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ, मैंने वापस अपने वेयरहाउस में मंगवाया और उसके लिए दूसरा प्रोडक्ट भेजा, ये भी आप पूछ सकते हो कि अगर ये नहीं सेल होगा दूसरा प्रोडक्ट देगा कि नहीं। मतलब इट्स जस्ट फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी, मैं ऐसा करता हूँ। मेरा स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिका है तो मैंने ऐसा बोला है कि भाई बस ये तो दिया है और कारोबार है उसमें होता है। बस यही मैं कह सकता हूँ कि मैं उसको दूसरा प्रोडक्ट भेज देता हूँ। आप मेरा ये जी सर आपके पास जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं? मैं सारा जेनेरिक में काम करता हूँ और ब्रांड का तो मैं करता ही नहीं। अपने ब्रांड और पीएल अलग है, लेकिन जेनेरिक में काम करते स्टूडेंट का काम। सर आपको ग्रुप में मैसेज करे प्रोडक्ट के बारे में या पर्सनल में कर सकते हैं? देखो मेरे साथ प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा ये मैसेजेस नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इस ग्रुप में 600 आदमी हैं, 600 में से 10 आदमी या 15 आदमी हो जो यहाँ से प्रॉपर बिजनेस करते हैं। वहाँ ऐसा शेयर करूंगा तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। मैं किसी को एसन भी नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई चाइल्ड एक्सेस मुझे दो, मैं आपके लिए लिस्टिंग करता हूँ, क्योंकि ये कंफर्म करना होता है कि आपने लेना है। अगर किसी ने लेना नहीं है तो मैं किसी को एसन नहीं देता हूँ, क्योंकि जो भी एसन मेरे पास प्रोडक्ट होते हैं
उसको मैं खुद हंट करके साथ रखता हूँ। 8, 9, 10, 12 इस तरह के प्रोडक्ट आते रहते हैं। ये नहीं है कि मैंने वेबसाइट बना के बस जितने दुनिया के अच्छे प्रोडक्ट उस पर लिस्ट के सबको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। हम जिस स्टूडेंट के लिए खुद हंटिंग करते हैं, उसको सोर्स करते हैं, जो अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए लिस्ट करते हैं। तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है उस पर सेल लेके आना, उसके अकाउंट का ख्याल रखना। तो ये एक मतलब सेलर का टेंशन खत्म हो जाता है और हम भी कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ काम करें। ऐसा बनाऊंगा, पहले हम ऐसा करते थे तो फिर पूरा ड्रामा बन जाता था, तो इसलिए अभी नहीं करते हैं ऐसा। मोहम्मद, ओके जी जीशान। जी सर, थैंक यू। मोहम्मद नईम का सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ सर, ये पूछना था, जैसे कि आपने मीटू के बारे में बताया था लिस्टिंग के लिए। ओके। अगर हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर मीटू करते हैं, तो जब मीटू पूरा उसमें प्रोसेस देके, ऑफर देके, उसके प्राइजेस देके सेव करते हैं, क्योंकि उस टाइम तो प्रोडक्ट हम लोग वेयर हाउस में नहीं बेचते, तो क्या वो इन्वेंट्री में आ जाता है या नहीं आता उस टाइम पे सेव करने के नहीं, वो जस्ट एक लिस्टिंग हो जाती है, इन्वेंट्री में नहीं आ सकते। जब तक आपने प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में नहीं बेचा, इट विल बी इनएक्टिव। बाद? जी, इनएक्टिव, तो सही, वही बात मैं कहना चाहता था। इनएक्टिव में वो दिखा देगा ना वो इन्वेंट्री उसमें हाँ, अंदर? लाजिम आपके इन्वेंट्री में इनएक्टिव दिखाएगा जब लिस्टिंग हो जाएगी तो। ठीक है सर। एक और चीज है सर। ठीक जी, सर क्लियर। जी, ये क्लियर हो गया सर जी। ओके। सर, इसमें बुलेट पॉइंट्स जो आपने बताए थे लिस्टिंग करते हुए, तो बुलेट पॉइंट्स की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम कुछ कर सकते हैं, या कितना भी 2, 3, 4? मिनिमम 5 आपने करने हैं। अच्छा सर। ठीक है 4, 5 कितना भी? जी सर, मिनिमम 5 पे जाएंगे सर। जी। प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर अगर हम जाएं लिस्टिंग करते हुए, क्योंकि अगर हम कुछ भी कर सकते हैं 20 दरम या 20-25 दरम की प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं, तो उसमें क्या कुछ बचत तो नहीं होगी उसके अंदर सर? आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि अगर हम लोग प्रोडक्ट 25 दरम वाला कोई लिस्ट करते हैं, तो लाजिम है वो हमें कहीं से 5 दरम का मिलता होगा। 5 दरम का करेंगे और तो उसमें से अमेजोन वाला जो है 10 से 15 दरम तो वो ले लेगा। देखो, जो क्राइटेरिया हमने बताया था, अब जी जी स्क्रीन बंद है, आप अगर दोबारा क्लास पे जाओगे तो मैंने जी जी बोला था कि 30 दरम से नीचे वाले प्रोडक्ट नहीं उठाओ। नहीं उठाने इसकी वजह है, देखो लो टिकट के जो प्रोडक्ट हैं इसमें न्यू सेलर का या जो कम बजट वाले हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बहुत जी ज्यादा केसेस में, क्योंकि ये जो वहां बैठे होते हैं उसमें फायदा उस आदमी को है जो 10,000 20,000 क्वांटिटी चाइना से मंगवाता है। जी जी तो उसको वो प्रोडक्ट आप कभी सप्लायर से बात करो एक छोटा प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपको 200 यूनिट का मिसाल के तौर पे अगर 5 दरम दे रहे हैं, तो उसको 10,000 पे करोगे तो वो आपको सीधा बोलेगा 50 पेल या 1 दरम, तो वो उसको सर्वाइव कर सकते हैं फिर। जी सर। तो कोशिश करें हाँ थोड़ा सा ऊपर प्राइस का रखे तो ताकि आपके लिए कुछ गैप हो जी कंपटीशन। सर, वही कह रहा सर। एक लास्ट चीज, जी एक और चीज है, लास्ट है, चलो। टाइम सर ये सर, जो बैटरी आइटम होते हैं लिस्टिंग के, आप जब हम करते हैं, जैसे आपने भी दिखाया था लिस्टिंग करते हुए, सेफ्टी कंप्लायंस के अंदर बैटरी आइटम, अगर बैटरी आइटम को हम लोग वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख के लिस्ट कर सकते हैं? नहीं, आप बिट रखेंगे भी तो कोई मसला नहीं है, वो आपसे वो जो गुड हजमत गुड का है एग्जाम्पशन, वो शीट होता है, वो आपसे बता देंगे, वहां पर फिल करेंगे जिसमें ये बैटरी लगा है इस तरह का, उसके अंदर केमिकल्स हैं, वो सारा अवेलेबल है, गूगल में भी आपको मिल सकते हैं, सप्लायर से भी मिल सकते हैं, उसको फिल करके अलाउ करेंगे। इट डजंट मीन के कितने प्रोडक्ट है बैटरी वाले सारे सेल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वेलकम फहद अहमद। 10 मिनट है हमारे साथ, तो मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी सब सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अभी आपने कहा कि वो जो यूट्यूब लिस्टिंग है और अपना लिस्टिंग है, सर इसमें कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है? अपना लिस्टिंग हमेशा बेहतर रहता है ना लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जो न्यूज़ होते हैं सारे थोड़ा मिक्स चलते हैं। पहले तो मैं आप मतलब ज्यादा जो कम इन्वेस्टमेंट है उनको, पाकिस्तानी के तो दिल वैसे भी छोटे हैं, अगर एक हफ्ता लिस्टिंग ऑर्डर नहीं आते तो बस दिल बस बोलते मैं नाकाम हो गया। तो लाजिम यूट्यूब में कुछ वक्त के लिए चलते हैं ताकि कुछ ऑर्डर आए, आप मार्केट को भी समझ आए, कुछ वक्त के लिए होलसेल में रहना बेहतर है। या आपकी पूरी जिंदगी का करियर होगा तो उसको ये ना सोचे कि आप चक्का लगाओगे 1 साल 5-6 महीने में पैसा आ जाएगा और बस क्विट करना है, नहीं, ये आपका बिजनेस होगा। कुछ होलसेल में एक वक्त लगेगा, आपको कम मार्जिन आएगा, बिल्कुल ना भी आए तो आप
मार्केट में रहोगे, आपको सीखने को मिलेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जो है ना अपनी मीटू अपनी लिस्टिंग की तरफ मूव करोगे। अपनी ब्रांड आपने बनानी है ना आखिर में। ओके सर। ठीक है ना। तो होलसेल में एक और चीज है जो मैं आपको थोड़ा बता दूं, अभी जो सूरत हाल है मीटू में कामयाबी किया मतलब अच्छा मार्जिन कमाने के लिए हाई टिकट में जाओ। जितना अच्छा हाई टिकट में अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा आपको मार्जिन बचेगा और आप प्राइस वार इन चीजों से भी बचोगे, क्योंकि हाई टिकट में वो लोग आते हैं जो अच्छे खासे मिचेवर होते हैं। ये 10 दरम वाले 5-6 दरम वाले, इसमें हर एक आदमी हर एक के साथ जेब में 500 दरम है बस, वो बोले मैं भी करता हूँ, वहां प्राइस वार होते हैं, सबर भी नहीं होता है। तो आप थोड़ा हाई टिकट में जाओगे तो ये बेस्ट ऑप्शन है। उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा सवाल ये, पहले तो हम जब जेनेरिक में लिस्टिंग करते थे उसके लिए GTIN लगता था ना, तो वो अब खत्म हो गया? नहीं, आप GTN एग्जम्पशन कर सकते हो लिस्टिंग में, जेनेरिक में नो इशू। वो आप अच्छा, पहले दूसरा सवाल ये होता था ना कि आप अप्लाई करके 30 मिनट लगता था, वहां इंतजार करते थे। जी बिल्कुल। हाँ, अब आपको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं तो वो ऑन द स्पॉट मिल जाता है। जी सर। अच्छा, दूसरा सवाल ये, अभी तो हम हमारा अकाउंट जो है ना वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल है। सपोज हम कल UAE में कंपनी रजिस्टर्ड करें तो हम इसी अकाउंट को कन्वर्ट करेंगे या हम नया बनाएंगे? ओके, यहाँ मैं आपको क्लियर करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी सुन रहे हैं ये आप पहली दफा सुनोगे, ठीक है, छोटा बात है लेकिन कोई बताता नहीं है। आपकी कंपनी से आपका अकाउंट प्रोफेशनल नहीं होता, ये बात याद रखो, ठीक है। जी सर। और इसी को आप अपग्रेड करोगे, लेकिन आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करना है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से आपका अकाउंट प्रोफेशनल होगा अमेज़न का। अच्छा सर, मतलब सेम ही है ये? हाँ, लाइसेंस से नहीं होता। अगर आपको कोई बोले लाइसेंस बनाओ आपका अकाउंट प्रोफेशनल होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। आपका अकाउंट प्रोफेशनल होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से, जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो। ठीक है सर, शुक्रिया। बस यही। ओके, अल्लाह हाफिज। जहूर साहब, ये जो है ना ये वीडियो अपलोड होगा, आपके मैसेजेस आते हैं, मैं देख रहा हूँ, ये वीडियो सारे अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। मेरे ख्याल में किसी का सवाल और नहीं है। सर एक सवाल ये है कि प्रोडक्ट की जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो सिर्फ वेट पे डिपेंड करता है या डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है? वेट पे भी करते हैं और डायमेंशन में थोड़ा ज्यादा करता है। डायमेंशन फिर कैसे नाप सकते हैं? देखो, डायमेंशन असल में वो आएगा जहाज में या किश्ती में आएगा तो जगह ज्यादा पकड़ेगा। अगर हल्का है लेकिन इतनी जगह उसने हल्का होगा लेकिन उसने बड़े कार्टन में आएगा पूरा जगह भर देगा, तो उसमें और चीज़ तो नहीं डाल सकते ना। तो इसलिए उसका जो है वेट का जो हिसाब है वो डायमेंशन स्केल से निकालते हैं, क्यूबिक मीटर जिसको बोलते हैं। जी सर। ठीक है, ओके ओके गाइस, मेहनत करो। ये टॉपिक थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगेगा लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। वक्त साथ साथ नए इसमें जो पॉइंट आएंगे उस पर अलग अलग क्लासेस भी होंगे। जी मोहम्मद अयाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम शेख। बाकी दोस्तों ने बहुत अच्छी क्वेश्चन किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन एक चीज़ मुझे पूछनी है कि जब हम प्राइस लिस्ट करते हैं उसमें मतलब अपना वो प्रोडक्ट का प्राइस डालते हैं, क्या हम सेम प्राइस डालते हैं जो पहले वाले का हो या हम उससे ज़्यादा कम भी रख सकते हैं? देखो, कम तो ना रखें। आप न्यू लिस्टिंग कर रहे हो, उसमें अभी दुकान में जा रहे हो, उसी के शॉप में बैठने वाले हो, तो अखलाकी तौर पे प्राइस 1-2 दरम ज्यादा रखो। आप कम करने के लिए आप इस मीन के आप बाई बॉक्स को विन करने वाले हो, तो नया सेलर कल आएगा प्राइस नीचे करेगा, बाई बॉक्स सीधा सीधा मिलेगा तो लोगों की नजरों में आओगे। तो कोशिश करें 1-2 दरम ज्यादा रखें। ठीक, ओके, शुक्रिया। सैफ रहमान, आपका कोई सवाल? सवाल तो सर जी वही था सेम जो अमेज़न की जो प्राइस वाला था, अलीबाबा से कैसे कवर। उसको तो मैंने आपको आंसर किया आई बिलीव। इसलिए इस पे कह रहा था कि अगर उस पर थोड़ी सी गाइडेंस दे दें। देखो, जो मैंने बोला है आप लोगों को, अभी एक ब्रांड है यहाँ स्क्रैप डैडी, ये लोग जेनेरिक में सेल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक स्टूडेंट मेरा भी था, इसको मैंने मना भी किया था लेकिन उसने वो सेल किया, फिर वो लिस्टिंग उसकी रिमूव हो गई। अब वो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड ब्रांड है, स्क्रैप डैडी है, कोई भी सर्च करो बहुत अच्छा। वो बर्तन धोने वाला ब्रश है,
इस तरह से इमोजो सा है, उसमें चम्मच भी दो सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब यूएई में लोग सेल कर रहे हैं, अभी भी आप देखोगे तो उसमें 17-18 आदमी बैठा है। अब अमेजॉन जो ब्रांड है उसको पता है, लेकिन वो इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लोग सेल कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं, क्योंकि वो जाता है कि यूएई का मार्केट में मेरा नाम बन जाए पहले। जब उसका नाम बन जाएगा तो वो तो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है, यहाँ भी इकोनॉमी जो यूएई गवर्नमेंट में वहाँ अप्लाई कर देगा, 2 दिन में उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। और यहाँ एक बड़े मगरमच्छ बड़े आदमी को उठाएगा बिजनेसमैन, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेल आउट करेगा। सब लोग फिर आप उस ऑथराइज सप्लायर से खरीदेंगे, परचेज करेंगे अगर वो मिलेंगे, वरना वो अकेले रिटेलर भेजेगा उस लिस्टिंग में, जब उसको बंद करेगा। दैट्स द स्ट्रेटेजी होता है। कुछ लोग को पता होता है कि इस मुझे लॉन्ग टर्म इसमें प्रोडक्ट में जाना है, वो कम प्राइस में बेचते हैं, उनको पता है ये एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, जो जितना सेल आएगा 2 दिरहम कम कीमत पे तावान पे बेचो, लेकिन रैंकिंग होता है आपका। 2 महीने के बाद आप 2 दिरहम इंक्रीज करेगा। अभी स्टार्ट में आपको 2 ऑर्डर आते हैं, 2 दिरहम नुकसान पे, मिसाल के तौर पे। दिन जब बढ़ते हैं आपके ऑर्डर बढ़ते हैं, एक टाइम आएगा आप 1 दिरहम लॉस पे बेचेगा, लेकिन आपका दिन का लेट सपोज 300 ऑर्डर आता है, अगले दिन 2 दिरहम इंक्रीज करो, आपके पिछले 3 महीने का रिकवरी हो जाएगा। That's how businessmen people think। इस तरह वो उसका स्ट्रेटेजी होता है। ये भी हो सकता है कि शायद मेरी भी गलती है कि मैं लो टिकट पे गया हूँ, क्योंकि वो लो टिकट इसी टाइम पे लो टिकट में ये ना कि लो टिकट में आपको एमओक्यू जो वहां होते हैं वो ज्यादा होते हैं, कम पे मंगवाओगे तो प्राइस आपको हाई पड़ रहा है। ये अभी जब सप्लायर से बात करो, उनसे थोड़ा 10,000 का 2,000 5,000 इस तरह की क्वांटिटी में बात करो, आपको प्राइस जब देगा तो आप बोलेंगे कि वाकई। सॉरी, कितना बोला आपने? कितना एमओक्यू बोला आपने? डिपेंड करता है। अभी देखो डिस्पोजेबल कप है ना, इस तरह का कप है तो वो 50,000 60,000 यूनिट आपने परचेज करने, सही तो लाजिम आपको सस्ता देगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, टाइम आप है और वीडियो अपलोड हो जाएगा 2 दिन में, वहां से दोबारा चेक कर लें। मोहम्मद अयाज, आपका दोबारा कुछ सवाल है तो? जी सर ये पूरा वीडियो अपलोड होगा? जी सर ये पूरा वीडियो अपलोड होगा या पार्ट्स का होगा? नहीं, ये पूरा अपलोड होगा। वो पार्ट वाला हमने खत्म किया, क्योंकि वो स्टूडेंट ने बोला था कि सर एक दफा अपलोड करे ताकि एक दफा सारी चीजें समझ में आ जाए। जी सर, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही थी। ओके जी मोहम्मद अयाज जी। अच्छा, आपकी जो है ना डिस्कशन कर रहे थे, मुझे एक क्वेश्चन याद आ गई। आज मैं सर्च कर रहा था ब्रांड के हवाले से, मतलब सेलर एक हो या 4-5 जो, लेकिन उनका जो ब्रांड है वो जेनेरिक आ रहा है, और जेनेरिक मैंने मार्केट में चेक किया, उधर भी वो रजिस्टर है। तो इसका हम क्या हिसाब लें, क्योंकि उधर वो रजिस्टर है, इधर 4-5 सप्लायर भी है और उनका ब्रांड जेनेरिक में यूज कर रहे हैं। ओके, देखो अमेजोन की टर्मिनोलॉजी में, अमेजोन के बिजनेस में अदर और जेनेरिक मीन जेनेरिक। मरकरिया का अमेजोन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मरकरिया एक वेबसाइट है, वो ब्रांड की रजिस्ट्री और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखता है। ब्रांड रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के साथ, अमेजोन के साथ नहीं होता है, ठीक है। ये जो स्मार्ट काम किसी ने किया है, इसकी रजिस्ट्रेशन से ये तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ है। हम जब स्टार्ट किया था तो पहले जेनेरिक जो है ना ये रजिस्टर नहीं होता, अचानक हम डर गए, फिर हमने भी कुछ लिस्टिंग में बंद किया, भाई ये तो जेनेरिक लिस्ट हो। लेटर ऑन जब हमने समझ गया कि अमेजोन बोलता है या भाई ये रजिस्टर हो, इंटरनेशनल रजिस्टर हो, लेकिन मेरे टर्मिनोलॉजी में जेनेरिक मीन जेनेरिक, तो आप उसमें जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बात का ये मकसद है। ओके, थैंक यू। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आपको अपडेट दूंगा ग्रुप में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ओके, बहुत